रानू चिड़िया को जानवर पालने का बहुत ही ज्यादा शौक था। वो जब भी भोजन की तलाश में जंगल में जाया करती थी तब तक वो गाय से मिलकर आती थी। उन्हें खाने के लिए भोजन भी दिया करती थी। उस गाय को भी रानू चिड़िया से बहुत ही ज्यादा प्यार हो गया था। वो हर रोज रानू चिड़िया के जंगल में आने का इंतजार कर रही थी। गुड़िया बेटी, हमने आज खाना बना दिया है तो आप जल्दी से उठकर मुँह हाथ धोकर खाना खा लीजिएगा। मैं जंगल जा रही हूँ भोजन की तलाश में और वहाँ गाय मेरी राहें देख रही होंगी। ऐसा बोलकर रानू चिड़िया अपने घर से बाहर जंगल की तरफ चली जाती है। जंगल में वो गाय भी रानू चिड़िया की राह देख रही थी कि रानू चिड़िया कब आएंगी। कुछ ही देर के बाद रानू चिड़िया उसी जंगल में गाय के पास पहुंच जाती हैं। रानू चिड़िया, आज आपने बहुत देर कर दी है। मैं कब से आपकी राहें देख रही थी कि आप कब आएंगी। मेरी दोस्त गाय, मुझे आने में आज देर हो गई है क्योंकि आज गुड़िया को स्कूल जाना था, इसलिए आज हम नाश्ता बनाकर आए हैं ताकि गुड़िया नाश्ता करके स्कूल चली जाएगी। फिर गाय रानू चिड़िया से कहती है, रानू चिड़िया, तुम रोज रोज इतने दूर से हमारे लिए यहाँ आती हो और हमें भोजन खिलाती हो। एक काम करो, हम तुम्हारे साथ तुम्हारे घर ही चलते हैं। तुम्हारे घर पर रहकर ही तुम्हारे घर की देखभाल करेंगे और गुड़िया के साथ खूब खेलेंगे। रानू चिड़िया को गाय की ये बात बहुत अच्छी लगती है। रानू चिड़िया उस गाय को अपने घर लाने के लिए तैयार हो जाती है। गाय जंगल में चल रही थी और रानू चिड़िया को अपनी पीठ पर बिठाई हुई थी। रानू चिड़िया गाय के पीठ पर बैठकर गाय की सवारी करते हुए अपने घर आ रही थी। तभी जंगल के तोते, कबूतर, कालू कौवा और गोरी कौवी सबके सब खड़े होकर रानू चिड़िया और गाय की दोस्ती की मिसालें दे रहे थे। गाय को देखकर गुड़िया बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और दौड़कर आकर अब गाय को गले से लगा लेती है। गाय भी गुड़िया से बहुत प्यार करती है। गाय गुड़िया के साथ फुटबॉल खेलने लग जाती है। गुड़िया बेटी, आप गाय के साथ खेलो, तब तक मैं जंगल से भोजन लाने के लिए जा रही हूँ और गाय के लिए भी घास लेकर आना है। ऐसा बोलकर रानू चिड़िया जंगल की तरफ चली जाती है। इधर गुड़िया गाय को लेकर खेतों में चराने के लिए जाती है। गुड़िया इधर खेल में लग जाती है। गाय अकेले घास खाते हुए थोड़ी दूर चली जाती है जहाँ कालू कौवा और गोरी कौवी दोनों बैठे हुए थे। कालू कौवा और गोरी कौवी उस गाय को देखकर उस गाय को चुराने की प्लानिंग करने लगते हैं कि हम इस रानू चिड़िया के गाय को चुराकर कहीं दूसरे जंगल ले जाकर बेच देंगे, इससे हमें बहुत ही ज्यादा पैसे मिलेंगे। गाय मेरी प्यारी गाय, तुम अकेले यहाँ घास खा रही हो, यहाँ से तुम्हें कोई जानवर आकर खा जाएंगे। एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो। गुड़िया यहाँ से पता नहीं कहाँ चली गई है। लेकिन गुड़िया तो अभी यही थी, वो थोड़ी देर में मुझे लेने के लिए जरूर आएंगी। लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। अगर जंगल के किसी शिकारी जानवर ने तुम्हें देख लिया तो यही तुम्हें खा जाएंगे। फिर तुम गुड़िया का इंतजार करते रह जाना। कालू कौवा की ऐसी बातें सुनकर गाय कालू कौवा और गोरी कौवी के साथ जाने लगते हैं। इधर गुड़िया खेल खेल में ही अपने गाय को भूल जाती है। उसे बहुत देर के बाद याद आता है कि उन्होंने गाय को घास चरने के लिए खेत में लेकर गई थी। गुड़िया जल्दी से उड़कर एक ऊंचे वाले दरख्त पर बैठ जाती है और गाय को आवाज देने लगती है। गाय मेरी प्यारी दोस्त, कहाँ हो तुम? जल्दी से यहाँ आ जाओ, मैं यहाँ तुम्हारा बहुत देर से राह देख रही हूँ। कहाँ हो मेरी दोस्त? गाय जल्दी से वापस आ जाओ अपने दोस्त गुड़िया के पास। लेकिन वहाँ तो गाय थी ही नहीं जो गुड़िया की आवाज सुन सके। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है जो हम खेल में लगकर अपनी गाय को इधर ही छोड़ दिए थे। पता नहीं अब मेरी गाय भटकते भटकते कहाँ चली गई है। मामा मुझे बहुत मारेंगे। गुड़िया को गाय की टेंशन सताने लगती है। वो गाय के लिए इधर उधर उड़ती फिर रही थी। कभी जंगलों में जा रही थी तो कभी पहाड़ों पे जा रही थी तो कभी नदी के पास जाकर गाय को आवाज दे रही थी। लेकिन गाय उसे कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी और दिखती भी वो कैसे तो कालू कौवा लेकर दूसरी एक वीरान और सुनसान जगह में गए हुए थे। कालू कौवा वहाँ उस गाय को एक घर के अंदर बंद कर देता है। कालू कौवे, तुमने मुझे इस घर के अंदर क्यों बंद कर दिया है? इस अंधेरे में मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम मुझे मेरी दोस्त रानू चिड़िया के घर छोड़ आओ, मैं यहाँ नहीं रहूँगी। तुम मुझे झूठ बोलकर यहाँ ले आए हो। कौवा जोर जोर से अपनी काली चोंच को हिला हिला कर हंसने लगता है।
गाय, अब तुम कुछ ही देर की मेहमान हो, ज्यादा ज़बानें ना चलाओ, थोड़ी खामोश होकर अंदर बैठी रहो। कुछ ही देर में शेर आएंगे और वो तुम्हें खाकर तुम्हारी हड्डियों को चाट जाएंगे और तुम्हारे गोश्तों का कोरमा बनाकर खा जाएंगे। कालू कौवे और बूढ़ी कौवे, तुम दोनों बहुत बड़े झूठे हो। तुमने हमारे साथ फ्रॉड करके हमें यहाँ ले आया है और अब तुम हमें मरवाना चाहते हो। ये तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझे ऐसी सजा दे रहे हो? प्लीज मुझे इस घर से आजाद कर दो। प्लीज मुझे इस घर से बाहर निकालो। दरवाजा खोलो, मैं बाहर खुद ही चली जाऊंगी। तुम ऐसे ही चीखती और चिल्लाती रहो, लेकिन दरवाजा खुलने वाला नहीं है। शेर के आने के बाद ही दरवाजा खुलेगा। रानू चिड़िया शाम के वक्त भोजन और घास लेकर अपने घर लौटती हैं, तो यहाँ गुड़िया बस रोए ही जा रही थी। गुड़िया बेटी, क्या हुआ है तुम्हें? तुम यहाँ क्यों खड़ी होकर रो रही हो? और तुम्हारी गाय कहाँ है? वो कहीं मुझे दिख नहीं रही है। सॉरी मम्मा, मुझसे बहुत बड़ी गलती और भूल हो गई है। हम खेल खेल में ही खेलने लग गए थे और गाय घास खाते खाते बहुत दूर चली गई थी। शाम के वक्त जब मुझे याद आया तो मैंने उस गाय को बहुत तलाश किया, लेकिन वो मुझे कहीं भी नहीं मिली है। गुड़िया बेटी, ये तुम क्या बोले जा रही हो? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तुमसे एक गाय भी संभाला नहीं जाता, तुम पता नहीं क्या करोगी। ऐसा बोलकर रानू चिड़िया और गुड़िया दोनों जंगलों की तरफ निकल जाती है अंधेरे में। कुछ ही दूर जाने के बाद बहुत ही ज्यादा अंधेरा हो गया था। अंधेरा होने की वजह से रानू चिड़िया थोड़ी दूर ही आगे नहीं बढ़ पा रही थी, क्योंकि अंधेरे में उसे रास्ता बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। गुड़िया बेटी बताओ, अब हम क्या करें? अंधेरी रात में हम कहाँ गाय को ढूंढने जाएंगे? वो हमें कहाँ मिलेंगी? हमारे पास रोशनी का कोई इंतजाम भी नहीं है। मम्मा, एक काम करो, हम वापस घर लौट। हो सकता है कल सुबह गाय मेरी वापस अपने घर ही लौट आए। रानू चिड़िया और गुड़िया दोनों अपने घर वापस लौट आती हैं। गुड़िया बेटी, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था कि बेटा तुम इस नीली गाय का बहुत ख्याल रखना। पता नहीं वो कहाँ चली गई है, वो सुबह से भूखी ही होंगी। मम्मा, आप परेशान ना हो, सुबह होने दे। सुबह में अगर गाय लौट कर नहीं आएंगी तो हम उसे ढूंढने के लिए बाहर जंगल और खेतों में जाएंगे। शेर मामा जल्दी चले, हमने आपके खाने के लिए बहुत ही बढ़िया इंतजाम कर दिया है। कालू कौवे, ऐसा क्या इंतजाम कर दिया है तुमने खाने के लिए? शेर मामा, हमने आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत और बड़ी सी गाय को बांधकर एक वीराने जंगल में रखा हुआ है। वो रानू चिड़िया की गाय है। चलिए आप खाकर अपनी भूख मिटाइए। कालू कौवे, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। मुझे बहुत तेज भूख भी लगी हुई थी। चलो जल्दी से, मुझे अब सब्र नहीं हो रहा है। फिर कालू कौवा और बूढ़ी कौवी दोनों शेर मामा को लेकर उस वीराने जंगल में जाते हैं, जहाँ उसने नीली गाय को बांध कर रखा हुआ था। नीली गाय को शेर मामा और कालू कौवे के आने की आहट महसूस हो जाती है। वो जल्दी से जमीन पर लेट जाती है, जैसे कि वो मर गई हो। नीली गाय के पास कालू कौवा, शेर मामा और बूढ़ी कौवी जब पहुंचती है तो क्या देखती है कि वो नीली गाय तो मरकर जमीन पर गिरी हुई है। कालू जी, अभी थोड़ी देर पहले तो ये नीली गाय बहुत ही अच्छी बातें कर रही थी, चल फिर रही थी, अचानक से इन्हें क्या हो गया है? थोड़ी मुझे लगता है इन्होंने डर की वजह से अपनी दम तोड़ दी है और डर की वजह से ही ये मर गई हैं। कालू कौवा, ये मर गई है तो क्या हुआ? मुझे तो बहुत तेज ही भूख लगी है। मैं थोड़ा सा इसमें से खा लेता हूँ ताकि मेरी भूख मिट जाए। गाय शेर की ये बातें सुन रही थी। शेर थोड़ी दूर हटकर कालू कौवा से बातें कर रहा था। तब तक नीली गाय उठकर जल्दी से वहाँ से छलांग लगाकर बाहर की तरफ अंधेरे जंगल में निकल जाती हैं। कालू कौवा और बूढ़ी कौवी जब पीछे मुड़कर देखती है तो वो गाय तो वहाँ पर थी ही नहीं। वो ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अभी तो ये गाय यही मरी पड़ी हुई थी, इतनी जल्दी यहाँ से कहाँ भाग गई है? लगता है वो जिंदा थी और मरने का नाटक कर रही थी। चलो जल्दी से बाहर हम उस गाय को ढूंढ कर लाते हैं। वो नीली गाय भाग भाग कर बहुत ही दूर तक निकल जाती है और अंधेरे में कालू कौवा और शेर मामा को बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही थी। कालू जी, अब इतनी अंधेरी
अंधेरी रात में हम उस नीली गाय को कहाँ ढूंढे। मेरा तो चल चल कर मेरे पंख और पर दोनों में बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगा है। एक काम कर लो, हम अब घर चलते हैं, कल सुबह आकर ही हम उस नीली गाय को ढूंढेंगे। फिर वो सब के सब वापिस अपने घर लौट आते हैं। उन सबको जाने के बाद नीली गाय और तेज दौड़ दौड़ कर रानू चिड़िया के घर की तरफ भाग आती हैं। रानू चिड़िया के घर की तरफ चली जाती हैं। उस नीली गाय को रानू चिड़िया के घर का रास्ता याद था और रानू चिड़िया के दरवाजे पर जाकर रानू चिड़िया को आवाज लगाती है, रानू मेरी दोस्त, मैं यहाँ हूँ, जल्दी से दरवाजा खोलो, मुझे बाहर बहुत ही ज्यादा सर्दी लग रही है। फिर रानू चिड़िया जल्दी से जाकर अपने घर का दरवाजा खोलती है और उस नीली गाय को अपने घर के अंदर ले आती है। नीली गाय बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। आज वो मरने से बाल बाल ही बच गई थी, वरना वो अभी तक तो उस शेर मामा के पेट में गई होती। रानू चिड़िया अपने नीली गाय से निपट जाती है और नीली गाय से कहती है, मेरी प्यारी दोस्त, तुम कहाँ चली गई? तो मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी, तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर मैं और भी ज्यादा थक गई थी और मुझे तुम्हारी बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही थी। रानू मेरी दोस्त, उस काले कौवे बदमाश ने मुझे धोखा देकर अपने साथ ले गया था और ले जाकर एक सुनसान अंधेरे घर में मुझे बंद कर दिया था। और उस कालू कौवे ने तो एक शेर मामा को बुलाया था मुझे खाने के लिए। मैंने तो वहाँ मरने का नाटक करके वहाँ से भाग आई हूँ किसी तरह अपनी जान बचा करके, वरना शेर मामा तो आज मुझे खा ही जाते। नीली गाय मेरी दोस्त, आप बहुत ही ज्यादा थक गई हो, आप बैठो, मैं आपको खाना देती हूँ। फिर रानू चिड़िया घास लाकर उस नीली गाय को देती है। नीली गाय बहुत ही ज्यादा भूखी हुई थी, वो जल्दी से पूरे घास को खा लेती है और फिर वो सबके सब सो जाते हैं।